नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों आइए, आज रविवार है। आज आपके कुछ चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं दूं जिस प्रश्नों को आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछा है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। पहला प्रश्न है धीरज पारीख साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादा के नाम पर संपत्ति थी, दादाजी ने हम 2 पोतों के नाम पर उसका वसीयत कर दिया, हम लोगों ने भी उस ज़मीन को बेच दिया, लेकिन दादाजी के अन्य पुत्र भी हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या वो वसीयत कैंसिल होगा और क्या वो ज़मीन मैंने बेच दिया, इस आधार पर हम लोगों को सज़ा होगी? उत्तर में मुझे कहना है पारिक साहब, अगर दादाजी की निजी संपत्ति थी, अपनी कमाई से हुई संपत्ति थी, तब तो वसीयत भी सही है और आपका बेचा हुआ रजिस्ट्री भी सही है। लेकिन अगर दादाजी की वो निजी संपत्ति नहीं थी, संपत्ति पैतृक थी, तो निश्चित तौर पर न्यायालय में जाने के बाद वसीयत कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी रजिस्ट्री को भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सज़ा नहीं होगी। अगला प्रश्न है कृष्ण उपाध्याय जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आज से 40 साल पहले बेची गई ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल होगी या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है कृष्ण उपाध्याय साहब, आज से 40 साल पहले रजिस्ट्री से ज़मीन बेची गई थी, आपको नहीं मालूम था, आश्चर्य है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम था, वास्तव में नहीं मालूम था, तब आप न्यायालय में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा कर सकते हैं और उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपने मुकदमे के साथ एक ऑर्डर 7 रूल 6 CPC के अंदर एक आवेदन देना होगा। उस आवेदन में एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आप 40 साल तक क्या कर रहे थे, आपको कैसे जानकारी नहीं हुई, जानकारी होने के बाद आप कितना तत्पर थे। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 59 के अनुसार सूट को एडमिट कर लिया जाएगा और 40 साल की पुराना की गई रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है मधुराय जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि मेरे नानी की ज़मीन थी, नानी जी की 4 बेटियां हैं, नानी जी ने अपने उस ज़मीन को एक बेटी के नाम पर गिफ्ट कर दिया, लेकिन हम लोगों को उसमें हिस्सा नहीं मिला, क्या अब हम लोगों को उसमें हिस्सा मिल सकता है? मधुराय जी, निश्चित तौर पर आप लोगों का उसमें हिस्सा है, क्योंकि नानी जी की वह निजी संपत्ति नहीं थी, वो नाना जी की थी और वह संपत्ति पैतृक थी। ऐसी परिस्थिति में आप तीनों बहनों को न्यायालय में जाना चाहिए, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, अपने नानी जी और जिनके नाम पर उन्होंने दान किया है या रजिस्ट्री किया है उन्हें उसमें पक्षकार बनाएं और उसके बाद निश्चित तौर पर परीक्षण के बाद अगर यह पाया गया कि वो संपत्ति पैतृक थी, नानी जी की निजी कमाई की नहीं थी, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा किया गया कोई भी रजिस्ट्री, चाहे वो विक्रय पत्र हो या दान पत्र हो, कैंसिल कर दिया जाएगा और चारों बेटियों में पूरे हिस्से को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है बुक रिव्यू साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं ST वर्ग से हूँ, सर्वे सेटलमेंट विभाग ने मेरे दादाजी की जो पैतृक संपत्ति थी उसके खेसरा नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया, वह व्यक्ति सामान्य वर्ग का है और दबंग है, अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है रिव्यू साहब, आप डिस्ट्रिक्ट सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर के यहाँ जाएं, यहाँ से पहले उस ऑर्डर का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें जिस आदेश के तहत आपके दादाजी की ज़मीन के खेसरा नंबर को दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया। आप उस पिटीशन को वहाँ दें और साथ ही साथ में आप अपने दादाजी का डॉक्यूमेंट, चाहे खतियान हो या जिस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट टाइटल का हो, उसे आप वहाँ जमा करें। अगर आपका वास्तव में ज़मीन पैतृक संपत्ति था या दादाजी की संपत्ति थी, निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर जो हैं दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र किए गए खेसरा नंबर को कैंसिल कर देंगे और पुनः खेसरा नंबर आपके नाम पर चढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है AJ साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिताजी के मरने के बाद ज़मीन की जमाबंदी पिताजी के नाम पर ही है, तो क्या उस ज़मीन की मालकिन सिर्फ मेरी माँ है? क्या मेरी माँ उस ज़मीन को किसी एक बेटे को वसीयत कर सकती है या विल कर सकती है, या वह पूरा ज़मीन बेच सकती है? उत्तर में मुझे कहना है AJ साहब, नहीं। पिताजी के नाम पर जमाबंदी होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उस संपत्ति की मालकिन आपकी माँ है। उस संपत्ति पर सभी परिवार का हक है, आपकी माँ का हक है, आप जितने बाल बच्चे भाई बहन हैं उन सब लोगों का शेयर है। माँ उसकी संपूर्ण मालकिन नहीं है, वो मात्र एक ट्रस्टी हैं। वो न तो बिल कर सकती हैं उस संपत्ति का, न उसका विक्रय कर सकती हैं। अगर आपको हिस्सा चाहिए तो टाइटल पार्टीशन सूट न्यायालय में जाकर करें, न्यायालय में सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बंटवारा कर दिया जाएगा और आप सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है विकास कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी आज से लगभग 12 साल पहले, 12 साल में 3 महीना कम पहले एक संपत्ति को जो पैतृक संपत्ति थी बेच दिए और उसमें हम सभी बच्चों को हिस्सा नहीं मिला। अभी समय 12 साल में 3 महीना कम है, क्या ऐसी परिस्थिति में हम लोग उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है विकास कुमार जी, आप निश्चित तौर पर रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 यानी 65 कहता है कि 12 साल तक टाइटल के आधार पर किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है। अभी आपका समय 3 महीना बचा हुआ है। आप इस 3 माह के अंदर में सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें
वहाँ पर निश्चित तौर पर आपके दादाजी का किया हुआ रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे उन्होंने ज़मीन बेचा है, और आप सब लोगों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों और संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या हो तो मेरे बताए गए इस कानूनी राय के अनुसार सिविल कोर्ट में या न्यायालय में जाकर के अपने समस्या का निदान ढूंढ सकें। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अब अगले वीडियो में।